गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, क्या आपने अमीर अली का नाम सुना है? राजस्थान के इतिहास में यह वह व्यक्ति है जिसके धोखे के कारण महिलाएं जौहर नहीं कर पाई और उन्हें तलवारों से कटना पड़ा। तो चलिए आज जैसलमेर के राजा लूकरण को याद करते हैं, जो मित्रता के नाम पर राजस्थान के सबसे बड़े धोखे का शिकार हुआ। साथ संगत जी, आमिर अली गंधार का नवाब था तथा उसके भाई के साथ लड़ाई हो गई और उसके भाई ने उसे हरा दिया। अपने भाई से हारने के बाद आमिर अली जैसलमेर के राजा लूणकरण के पास शरण लेता है और चूंकि शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, महाराज लूणकरण अमीर अली को शरण दे देते हैं। वे दोनों अपनी मित्रता को दर्शाने के लिए पगड़ियां बदलते हैं। लूणकरण आमिर अली को जैसलमेर में जागीर देकर उसके रहने का प्रबंध करते हैं। दिन बीतते हैं, राजा का आमिर अली पर विश्वास बढ़ता जाता है और राजा आमिर अली पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। आमिर अली ने एक बार राजा से कहता है कि उसकी बेगमें रानीवास की महिलाओं से मिलना चाहती है, पर वह नहीं चाहता कि कोई और उसकी महिलाओं को देखे। इस पर राजा लूणकरण कहते हैं कि कुछ दिनों में राजमहल के अधिकांश व्यक्ति एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने जाएंगे, तब किले में कोई पुरुष नहीं होगा। उस दिन उनकी बेगमें उनकी रानियों से मिल सकती हैं। इस पर आमिर अली हामी भर देता है। कुछ दिनों बाद वह फिर आता है, जब महल के अधिकांश पुरुष राजकुमार मालदेव भाटी के साथ विवाह समारोह में भाग लेने चले जाते हैं। राजा आमिर अली को संदेशा भिजवाते हैं कि उनकी बेगमें किले में आ सकती हैं, पर आमिर अली के मंसूबे कुछ और ही थे। वह जैसलमेर पर कब्जा करना चाहता था और उसके लिए एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था और उसे वह अवसर मिल गया। वह महिलाओं की पालकियों में अपने सैनिकों को बिठा देता है और उनमें हथियार रखवा देता है और प्रत्येक पालकी को उठाने वालों की जगह भी सैनिक लगा देता है। जब आमिर अली की पालकियां किले के प्रथम द्वार को पार कर रही होती है, तो वहां उपस्थित एक सैनिक को उन पर शक हो जाता है और वह पालकियों की तलाशी लेने को कहता है। आमिर अली उन्हें समझाता है, पर वह सैनिक नहीं मानते। जब आमिर अली को लग जाता है कि यदि पालकियों की तलाशी हुई तो वे पकड़े जाएंगे और किले के बाकी दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो वह वहीं से अपने सिपाहियों को हमला कर देने का आदेश देता है। अचानक हुए इस हमले से सिपाही भी कुछ समझ नहीं पाते। वह जैसे तैसे किले के अंदर खबर पहुंचती है और आमिर अली ने विश्वासघात किया है और किले पर हमला हो चुका है, पर किले में उस वक्त बहुत कम ही पुरुष थे। इसलिए हमेशा की तरह जब सिपाही कम, हार निश्चित थी, तो साका किया गया। पर एक समस्या राजा के सम्मुख आ खड़ी हुई। साके में सबसे पहले जौहर किया जाता है, जिसमें महिलाएं अग्नि स्नान कर लेती है। जौहर पूरे विधि विधान द्वारा किया जाता है। वह पर अब जौहर करने का समय नहीं बचा था। जौहर करने का अब समय नहीं बचा था। दुश्मन किसी भी वक्त किले में प्रवेश कर सकते थे। तब महिलाएं कहती हैं कि उन्हें तलवारों से काट दिया जाए। इस पर महिलाओं को तलवार से काट दिया जाता है और
इस युद्ध में महिलाएं अग्नि स्नान नहीं कर पाती, इसलिए इस युद्ध में जौहर नहीं हो पाता, वरन इसमें धारा स्नान होता है। चूंकि महिलाएं जौहर नहीं कर पाई थी और सिर्फ पुरुषों ने केसरिया किया था, इसलिए इस साके को जैसलमेर का अर्ध साका कहा जाता है। सात संगत जी, आमिर अली किले पर कब्जा कर लेता है, पर जब यह खबर राजकुमार मालदेव भाटी तक पहुंचती है तो मालदेव भाटी अपनी सेना लेकर आते हैं। वह आमिर अली को मारकर किले पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। यह घटना समस्त भारतवासी से छुपाने के कृत्य किए गए ऐसे कुत्सित प्रयास। सात संगत जी, आमिर अली किले पर कब्जा कर लेता है, पर जब यह खबर राजकुमार मालदेव भाटी तक पहुंचती है तो मालदेव भाटी अपनी सेना लेकर आते हैं। वह आमिर अली को मारकर किले पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। यह घटना समस्त भारतवासी से छुपाने के कृत्य किए गए ऐसे कुत्सित प्रयास भारत भूमि पर सदैव पोषित इतिहासकारों द्वारा आज तक जारी हैं। जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखती वह सिर्फ मूर्ख ही नहीं, कुलद्रोही है, धर्मद्रोही है, समुदाय की कठपुतली मात्र है। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि दोस्ती के नाम पर किस प्रकार धोखा होता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते, जिसको हम अपना सब कुछ सारे राज बता देते हैं, वही दोस्त एक दिन इतना बड़ा धोखा करता है कि हमारी पूरी संपदा को, मान सम्मान को हानि पहुंचाता है। उम्मीद करती हूँ सात संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सात संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सात संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सात संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और सात संगत जी, दोस्ती जैसा पवित्र बंधन बांधने से पहले सामने वाले को अवश्य नरक परख लीजिए कि वह आपकी दोस्ती के लायक भी है या नहीं। नमस्कार जी।